पति के साथ का महत्व। निशा की नई नई शादी है। निशा एक सीधी लड़की है, हमेशा दूसरों के बारे में खुद से पहले सोचती है। लेकिन निशा की सासू माँ निशा से कभी सीधी मुंह बात तक नहीं करती, हमेशा ताने देकर ही बात करती थी। निशा का पति रवि सब देखता था कि निशा की कोई गलती नहीं होती थी, फिर भी मम्मी निशा को ताने देने से चूकती नहीं थी। रवि सोचता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, इसलिए कुछ बोलता नहीं था। मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई निशा? कब से पूजा करके बैठी हूँ, सासू माँ गुस्से में बोली। ला रही हूँ मम्मी जी, निशा ने बोला। निशा चाय के साथ भजिया भी लेकर आई। सासू माँ ने कहा, तेल खिलाकर मुझे मारना चाहती हो क्या? निशा ने कहा, ठीक है मम्मी जी, ले जाती हूँ वापस। सासू माँ ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सासू माँ ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने, तुम्हें एक काम ठीक से नहीं आता। निशा ने कहा, मम्मी जी, गैस पर दूध है, मैं आती हूँ। निशा दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सासू माँ भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। निशा मुस्कुराई और काम पर लग गई। ऐसे ताने हमेशा निशा को सुनने को मिलते रहते थे। आज निशा के घर पर पूजा थी। निशा सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर मंदिर की सफाई की, फूल लाकर माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोग बनाया। सुबह के 8 बज गए थे। सासू माँ भी अब उठ चुकी थी। निशा अब पंडित जी के साथ मिलकर पूजा की तैयारी कर रही थी। आज संडे है, इसलिए रवि भी घर पर ही था। पूजा शुरू हुई। सासू माँ चिल्लाने लगी, निशा, ये नहीं है, वो नहीं है। निशा दौड़ी आती और सब करती। दोपहर के 4 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही निशा ने आरती की थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोग बनाते हुए निशा के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। सासू माँ आग बबूला होकर निशा पर चिल्लाने लगी, पर रवि चुप रहा, कुछ नहीं कहा। बस यही बोला कि निशा अभी नई है, सीख रही है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। निशा दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 50 लोग हो गए थे, एक नौकर और निशा। फिर भी सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। निशा ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, सासू माँ गुस्से में बोली, तुमने सब्जी में कितना नमक डाल दिया, एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी।
आस पड़ोस वाले भी कहाँ मौका छोड़ते हैं, बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है। आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सासू माँ हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन अब रवि के सब्र का बांध टूट चुका था। खाना अच्छा बना था, लेकिन मम्मी के कारण निशा पे उंगली उठाई जा रही थी। निशा कमरे में रो रही थी। रवि निशा का हाथ पकड़कर बाहर लाया। रवि ने कहा, खबरदार, अगर मेरी पत्नी को किसी ने एक भी शब्द कहा तो। सुबह 4 बजे से निशा घर का सारा काम कर रही है। ना सुबह से नाश्ता किया, न दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। सबके सामने रवि कहने लगा, किसने कहा था कि अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आइए। कोई सामने नहीं आया। फिर रवि ने कहा, आप लोग जानते भी क्या हैं निशा के बारे में? निशा दिन रात सबकी सेवा करती है, हजारों ताने सुनती है, पर एक भी शब्द गलत नहीं कहती, न सामने न पीठ पीछे। निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती है। रवि ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, आज निशा की जो भी बेइज्जती हुई उसका कारण आप हो। जब घर के लोग ही केवल कमियां निकालने पर तुले हों तो बाहरी से क्या उम्मीद। रवि ने रोती हुई निशा को गले से लगा लिया। रवि ने निशा के लिए अपने हाथों से प्लेट लगाई और खाना खिलाया। निशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसका पति पहली बार उसका साथ दे रहा था। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई निशा को कुछ कहने की। एक पति का साथ हो तो ससुराल में किसी की हिम्मत नहीं होती बहू से दुर्व्यवहार करने की। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।